नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने बहुत ही दिनों बाद उपस्थित हुए हैं। कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और काफ़ी व्यस्त था, इस वजह से वीडियो शायद ना बने हो। और मैंने कोशिश की आज फिर से एक नई शुरुआत करने की, एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो भी एक नए टॉपिक पर है। टॉपिक हमारा आज का होगा CTET SST। आपको पता है CTET 2022 की परीक्षा दिसंबर में होनी तय है और ये परीक्षा के अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए एक SST पैडोलॉजी पर एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं और इन 15 क्वेश्चंस पे हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत ही कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। बस आपको करना ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे साथ बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए हम आज क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। उपचारात्मक शिक्षकों को विद्यार्थियों की अधिगम की विशेषताओं और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रम को डैश क्या करना चाहिए। उपेक्षा करनी चाहिए पाठ्यक्रम की, अनुकूल बनाना चाहिए, संशोधित करना चाहिए। 2 और 3 दोनों विकल्प आपके सही होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम की विशेषताओं क्षमताओं को समायोजित करने के लिए, यानी कि एक साथ बनाने के लिए, एक साथ चलाने के लिए, यानी कि उसको जल्द याद भी हो और उसकी क्षमताएं भी बढ़ें। इसके लिए क्या है कि वह उसका जो पाठ्यक्रम है उसको कोशिश करेगा कि विद्यार्थियों के अनुकूल हो, उनके जल्दी समझ में आए। और अनुकूल बनाने के लिए वो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन भी करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल राइट बैठता है। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 आपका है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। 2 और 3 दोनों, ये दोनों विकल्प सही होंगे। चलिए इसी साथ हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षक द्वारा अपनाई जा सकने वाली उपचारात्मक रणनीतियों की पहचान करें। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उपचारात्मक शिक्षकों को संबंधित विद्यार्थियों को पहले से ही प्रशिक्षण देना चाहिए और इसकी प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि शिक्षण छोटे समूहों में या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा अपनाई जा सकने वाली उपचारात्मक रणनीतियों की पहचान करें। तो इसकी उपचारात्मक रणनीति जो है वो आपका यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला वाला क्या है कि उपचारात्मक शिक्षकों को संबंधित विद्यार्थियों को पहले से ही प्रशिक्षण देना चाहिए और इसकी प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। दूसरा है शिक्षण छोटे समूहों में या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। ठीक है, आप स्पेशली बच्चों को समझा सकते हैं, हो सकता है बच्चे में इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दें। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर सही बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1, अपने समकक्षों से बहुत पीछे रहने वाले विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर दूसरा है छात्रों को उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार अधिगम की गतिविधियां और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 है बुद्धिमान छात्रों को पढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियां निर्दिष्ट करना और विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में अपने बुनियादी ज्ञान को समेकित करने में मदद करने के लिए गहन उपचारात्मक सहायता के साथ व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना। तो जहां तक मेरा मानना है इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये मुझे किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहे हैं। सही लग रहा है तो सिर्फ तीसरा लग रहा है कि बुद्धिमान छात्रों को पढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन आपका तीसरा है ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कौन सा परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण की ओर ले जाता है जिसमें शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निर्देशात्मक सामग्री तैयार करनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 निदानात्मक, ऑप्शन 2 उपलब्धि, ऑप्शन 3 संरचनात्मक, ऑप्शन
चौथा जो आपका है वो है योगात्मक। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि कौन सा परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण की ओर ले जाता है, जिसमें शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निर्देशात्मक सामग्री तैयार करनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इन 4 में जो सबसे सटीक आंसर आपको बैठेगा वो, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, निदानात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण से एक शिक्षक को मदद मिलेगी। उपचारात्मक शिक्षण से एक शिक्षक को मदद मिलेगी, यह आपके सामने क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। छात्रों के गुणों की पहचान करने के लिए, शिक्षार्थियों की कमजोरी को दूर करने के लिए, बुद्धिमान अपने छात्रों की पहचान करने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर बैठेगा वो आपका है शिक्षार्थी की कमजोरी को दूर करने के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन आंसर है। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप बस मेरे साथ बने रहिए, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उपचारात्मक शिक्षण के ऊपर मैंने रखे हुए ज़्यादातर। अगर आपको याद करने हैं तो इनका याद करने का तरीका है कि आप वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने से क्या होगा कि आपको जल्दी याद होंगे, जल्दी समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक विज्ञापन पर गंभीर रूप से चर्चा करते हुए निम्नलिखित में से किस मुद्दे को संबोधित कर सकता है। ए दिया हुआ है व्यक्तिगत भावनाओं के लिए, बी दिया हुआ समानता के मुद्दे के लिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षक जो है वो विज्ञापन पर गंभीर रूप से चर्चा करते हुए किस मुद्दे को संबोधित कर सकता है। 2 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इन दोनों में से या तो दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है कोई। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है कि केवल बी, ना तो ए ना ही बी, ए और बी दोनों, और केवल ए। तो यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर व्यक्तिगत भावनाओं के लिए भी निवेदन करेगा और समानता के मुद्दे पर भी चर्चा करेगा, इसीलिए ए और बी दोनों ठीक होंगे। राइट आंसर आपका होगा ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की एक सामग्री नहीं है। भौगोलिक पर्यवेक्षण की सामग्री नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। नंबर 1 ग्लोब, नंबर 2 प्राकृतिक खोज, नंबर 3 आलेख, नंबर 4 मॉडल। देखिए, भौगोलिक पर्यवेक्षण में आपका ग्लोब भी आएगा, आलेख भी आएगा, मॉडल भी आएगा, लेकिन जो प्राकृतिक खोज है ये आपका भौगोलिक पर्यवेक्षण में नहीं आएगा। ये तो एक शोध है, एक तरीके की जांच, एक तरीके की खोज है, ठीक है। तो इसको आप इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, ये आपका सही आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, देखते हैं। नंबर 1 पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करना और सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। याद करना जहां शब्द आ जाए ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको याद करना दिखाई दे जाए आप सीधे समझ लेना कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। याद करना आंसर में नहीं आएगा। सीखने वालों को श्रेणीबद्ध और लेवल करना, ये भी आपका गलत है। जहाँ पर श्रेणीबद्ध और लेवल आ जाए वो गलत है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक अंतर को उजागर करना, सामाजिक अंतर भैया हम नहीं कर सकते शिक्षार्थियों के बीच में। अगर हम सामाजिक अंतर करेंगे तो उसमें ऊंच नीच की भावना होगी या द्वेष उत्पन्न होगा, ठीक है। और हम चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक स्थापित करने के लिए प्रयास करना, यानी शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक स्थापित करने के लिए प्रयास करना, ये आपका सही आंसर होगा। भाई इनका प्रतिक्रिया देंगे और उनका मानक स्थापित करेंगे, उसका प्रयास भी करेंगे, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं। ऑप्शन 1 है आपके पास मॉडल, ऑप्शन दूसरा है आपके पास संग्रहालय, इसको बोलते हैं म्यूजियम, ऑप्शन तीसरा है ऑडियो विजुअल मीडियम, और ऑप्शन चौथा है आपका रेखा चित्र उपकरण। तो देखो, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं, तो यहाँ पर देखो ये मॉडल आपका उपयोगी है, लेकिन मॉडल से भी कहीं ज़्यादा उपयोगी आपका संग्रहालय है, लेकिन ये हर जगह उपस्थित नहीं है, ठीक है। और रेखा चित्र उपकरण ये आप हर जगह क्लास में बना के दिखा नहीं पाएंगे और इसको समझाना बहुत टिपिकल हो जाएगा रेखा चित्र के माध्यम से सामाजिक विज्ञान को। सबसे बढ़िया है दृश्य श्रव्य माध्यम, आप टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से, कंप्यूटर के द्वारा आप बच्चों को संबंधित सामग्री को दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे स्पष्ट तरीके से समझ सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी हैं। क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी हैं भाई। मूल्यांकन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं। अब सभी से पहले हम इसे देख लें, अनुभवजन्य साक्ष्यों के लिए सामाजिक विज्ञान
में जो यात्राएं होती हैं, टूर जो होते हैं, बच्चों टूर जाते हैं, वो मनोरंजन के लिए नहीं जाते हैं। उनका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता, उनका उद्देश्य मूल्यांकन नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि साक्ष्यों को देख करके आप अनुभव ले सकें और देख सकें सामाजिक विज्ञान क्या है। यानी कि इतिहास, भूगोल आपका जो भी दिया हुआ है उससे संबंधित जो भी टूर है, उस टूर के माध्यम से आप इतिहास को अच्छे से स्पष्ट तरीके से जानने में सक्षम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? ये आपका जूनियर लेवल के क्वेश्चन को दर्शाता हुआ है, सीधा इसमें आ गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? आप ध्यान दीजिएगा, आपको वहाँ पे राजनीति विज्ञान दिखता है, दिखेगा, क्योंकि आप 6th 7th 8th कोई सी किताब देख लो, आपको राजनीति विज्ञान भी दिखेगा, भूगोल भी दिखेगा, इतिहास भी दिखेगा। लेकिन क्या दर्शन शास्त्र वहाँ पे दिखाई देता है? फिलॉसफी नहीं दिखती है। तो ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, ये नहीं जो शब्द है ना, इस पर आपको विशेष फोकस करना है। बहुत से लोग नहीं को नहीं देखते हैं, सीधे बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ा और आंसर टिक कर दिया, और ऐसे में क्या होता है कि वो अपनी जान में सही करके आए होते हैं, लेकिन बाद में उनका आंसर गलत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मुख्य समस्या क्या आती है? नंबर 1, परंपरागत शिक्षण पद्धति। ठीक है, देखते हैं। परंपरागत शिक्षण पद्धतियां हो सकती हैं, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव, ये भी हो सकती हैं, अप्रशिक्षित शिक्षक, ये भी हो सकता है। और ये सभी, तो इसका मतलब क्या हो, देखो पुरानी पद्धतियां, भी जमाना नया है, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन पुरानी पद्धतियों के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाना कहाँ तक उचित हो सकता है, आप समझ सकते हैं। बहुत से विद्यालय, स्कूल आज ऐसे हैं जहां पर लाइब्रेरी आज भी अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो उनमें संबंधित पुस्तकों का अभाव है। टीचर्स का ट्रेंड ना होना, ये भी एक काफ़ी हद तक मानक है, और इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? 4, देखो ये तो पहले से मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है। पहले जिसमें दर्शन शास्त्र आंसर था, लगभग उसी से मिलता जुलता है। फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं, जिससे कि आपकी याददाश्त अच्छी हो जाए, अच्छे से बनी रहे। कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन 1 इतिहास, ऑप्शन 2 मनोविज्ञान, ऑप्शन 3 राजनीति विज्ञान, ऑप्शन 4 भूगोल। तो देखिए, इतिहास आपको मिलेगा, राजनीति विज्ञान मिलेगा, भूगोल मिलेगा, मनोविज्ञान आपको नहीं मिलेगा जूनियर के उसमें। और आपको हम ये भी बता दें कि जब जूनियर से आप सीनियर, यानी कि आप 10th क्लास में पहुंचते हैं, तो वहाँ भी आपको मनोविज्ञान नहीं दिखेगा। वहाँ पर क्या होता है, इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल और अर्थशास्त्र, ये 4 चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं, आनंदपूर्ण बनाते हैं या विवादास्पद बनाते हैं? देखिए, गतिविधि, अगर हम किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ अलग तरीके से दिखाने का या बताने का प्रयास करते हैं, तो ये सब किसी भी पाठ को या उस लेसन को या उस टॉपिक को ये रोचक बनाते हैं। तो रोचक बनाते हैं या कह लें आप आनंदपूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पे तो लंबा, ये भी आपका गलत हो गया, विस्तृत ये भी गलत हो गया। आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, विवादास्पद हो नहीं सकता है, आनंदपूर्ण इसका आंसर होगा, ये राइट आंसर है। और इसके साथ हम बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाई, जो आपका सोशल स्टडीज की जो टीचिंग है, उसका मेन एम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत का विकास। क्या आप विरासत का विकास कर रहे हैं पढ़ा करके बच्चों को? दूसरा, राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, देखते हैं इसको भी ध्यान से। एक अच्छा नागरिक बनाना, और उपरोक्त सभी। तो भाई इसमें जो ना, हम लोग सांस्कृतिक विरासत का विकास कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं और उनको सहेजने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, पुराने इतिहास, यानी कि सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम जो भी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं, तो उसके माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि बच्चे मतलब भारत के जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर एक समझ विकसित हो और उनमें भाईचारे की भावना पैदा हो, और वो भारत से लगा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के संबंधों को समझ सकें, आगे पुरानी बातों को समझ सकें। एक अच्छा नागरिक बनाने का भी हमारा पूरा प्रयास होता है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। तो आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और आपने इन 15 क्वेश्चंस का भरपूर आनंद लिया, अच्छे से आपने इन क्वेश्चंस को किया भी है। अब हमारा आपसे बस यही कहना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है या आपको कुछ ऐसा सुझाव आपके पास है जो आप हमें देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।